मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत यह आध्यात्मिक और अत्यंत सरस ग्रंथ है परमात्म प्रकाश। इसकी 34वीं गाथा, जिसकी स्वाध्याय हमने कल गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने और उसके आधार से उनके मुख्य बिंदुओं को अपन ने चर्चा में लिया, और आज भी उसी 34 गाथा की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई, जिसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था, अपन देखेंगे। कल यहाँ चर्चा अपनी चलती थी तो गाथा का विषय तो इस प्रकार है कि देह में रहा हुआ होने पर भी ये आत्मा देह को नहीं छूता और देह भी इसको नहीं छूती। ऐसे उस शुद्धात्मा को ही तुम परमात्मा जानो। एक तो इतना कहा कि तम एव परमात्मानं मन्यस्व, तुम एक उसको ही परमात्मा जानो। और यह जो परमात्मा है उसको वीत राग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठ कर, ठहर कर, स्थिर होकर उसका अनुभव करो, आस्वादन करो, उसकी एकाग्रता करो। ये यहाँ पर इस 34 गाथा में कहा। और पूरी गाथा में इस बात पर जोर दिया गया, यानी इसका जो बीच केंद्र बिंदु इस गाथा का क्या है कि देह में रहने पर भी देह से भिन्न है। यह बात कहकर के कहना यह है कि जिसको राग का प्रेम है उसको आत्मा ज्ञात नहीं होता, और जिसको आत्मा अपनी परिणति में आस्वादन संचेतन रूप से जानना है, अनुभवना है, उसकी प्रतीति करके उसकी आराधना पूर्वक पूर्ण वीतरागता प्राप्त करना है, तो राग के प्रेम में रहकर भाई यह अपूर्व कार्य नहीं हो सकेगा। उसके लिए तुम्हें राग का, भले वह शुभ राग हो, मंद राग हो, उसका प्रेम छोड़ना ही पड़ेगा। मूल बात इस गाथा के हृदय रूप से जो आज आई है वो ये है। अभी अपन देखते हैं, कल यहाँ तक बात आई थी पर सन्मुखता का लक्ष्य छोड़कर, राग का भी लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर। कल अपन ने कहा था ये 3 पॉइंट का प्रोग्राम है। आत्मा को जानने के, अनुभवने के, प्रतीति के लिए, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए 3 पॉइंट का प्रोग्राम है।
उसकी चर्चा अपन ने यहाँ से भी की थी कि उपयोग स्वरूप आत्मा के उपयोग रूप व्यापार की दो दिशा हैं, एक स्वसन्मुखता वाली और एक परसन्मुखता वाली। तो स्वसन्मुखता में तो मात्र एक ही विषय है, वही शुद्धात्मा जो द्रव्य से परमात्म स्वरूप है। कल बात आई थी ना, पर्याय से परमात्मा तो वहाँ विराजते हैं और द्रव्य स्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव के, यानी प्रत्येक जीव ही द्रव्य स्वरूप परमात्मा ही है। सो उस परमात्मा वह स्वसन्मुखता का एक ही विषय है, अपना ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान। और पर सन्मुखता के विषय को तीन प्रकार से कहने में आया। एक तो देहादि पर निमित्त रूप पर द्रव्य, दूसरा उनके प्रति लक्ष्य जाने से उत्पन्न होता हुआ शुभ अशुभ राग रूपी तीव्र मंद कषाय रूपी विकारी भाव दूसरा, और एक समय की वर्तती हुई हीनादिक दशा वाली पर्याय। ये तीन हैं जो पर सन्मुखता के विषय में आते हैं। और स्वसन्मुखता के विषय में अपना शुद्धात्म स्वरूप परिपूर्ण ध्रुव ज्ञायक भगवान, ये विषय हो गए, है ना। यहाँ से सीधी सच्ची बात है, मैं कौन हूँ? मैं उपयोग स्वरूप आत्म तत्व हूँ। उपयोग स्वरूप आत्मा का व्यापार कैसा है कि जानने देखने के व्यापार रूप उपयोग का परिणमन। उस उपयोग के परिणमन की दिशा दो, एक स्वसन्मुखता रूप, एक परसन्मुखता रूप। स्वसन्मुखता का विषय एक, अपना शुद्धात्म तत्व ज्ञायक भगवान ध्रुव स्वरूप, और परसन्मुखता के विषय अनंते। उन अनंतों को तीन भागों में बांटा, देहादि से लेकर के अनंते पर द्रव्य निमित्तादि, उनके लक्ष्य में उत्पन्न होता जीव की परिणति में उत्पन्न होने वाला शुभ अशुभ तीव्र मंद राग कषाय का भाव, और पर्याय में वर्तती हीनादिक निर्मल या अनिर्मल भी, विकारी या निर्विकारी, जो कोई भी पर्याय है वो परसन्मुखता का विषय है। तो इन दोनों विषयों में परसन्मुखता के सब विषय छोड़कर एक स्वसन्मुखता करे, तो स्वसन्मुखता का विषय क्या बताया था भैया अभी? अपना एक ज्ञायक शुद्धात्मा। तो स्वसन्मुखता के विषय को विषय करना हो तो परसन्मुखता छोड़नी, यानी परसन्मुखता के सारे विषय छोड़ना। उनमें कौन कौन आए कि ये तीन आए, देखो। परसन्मुखता का लक्ष्य छोड़कर, यानी सर्व पर द्रव्यों के प्रति का लक्ष्य छोड़कर, राग का भी लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर पूर्ण स्वभाव परमात्मा के प्रति लो, ये स्वसन्मुखता का विषय बिल्कुल नक्शा बनाया है, एकदम नक्शा यहाँ फिट कर लो चित्त में। तो कहाँ से हटना है और कहाँ जाना है, ये मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। देखो, पूर्ण स्वभाव परमात्मा के प्रति अभेद, अभेद माने परिणति को किसी भेद में ना रुकते हुए सीधा अपने पूर्ण स्वभाव परमात्मा को विषय बनाती हुई परिणति, उसको अभेद कहा। कैसी है? अकषाय भाव रूप है, जिसमें राग मंद राग का भी भाव भाग किंचित नहीं। ऐसी वह परिणति कैसी है कि शांति रूप है। तो अकषाय भाव की शांति द्वारा उसमें स्थिर होकर उसे देख, उसे अनुभव कर, यह धर्म है। और कोई धर्म जिनेंद्र परमात्मा ने कहा ही नहीं, क्योंकि धर्म किसे कहा कि
जो आत्मा को सिद्ध करे कि यह सिद्ध स्वरूप शुद्ध है, उसका नाम धर्म है। जो आत्मा को राग रूप सिद्ध करे, राग वाला सिद्ध करे, राग से लाभ रूपता वाला सिद्ध करे, वह धर्म होता ही नहीं, धर्म है ही नहीं। धर्म किसे कहा कि जैसा स्वरूप इसका शुद्ध सिद्ध समान है, वैसा परिणति में जो भाव सिद्ध करके दे कि यह शुद्ध है, उसका नाम धर्म है। अब लोगों को लगे कि वो जो हम बरसों से करते आए उसको क्या कहना कि उसको भैया अधर्म कहना, उसको क्या कहना कि उसको अधर्म कहना। पूजा पाठ, दया दान, व्रत भक्ति के परिणाम ये सब अधर्म है कि हाँ, अधर्म ना कहो कि अच्छा ना कहेंगे। आप ये कहो कि जिनेंद्र परमात्मा इन्हें धर्म कहते हैं क्या? तो धर्म नहीं है तो क्या कहलाएंगे? अधर्म। जो धर्म नहीं सो अधर्म, जो चेतन नहीं सो अचेतन, जो जैन नहीं सो अजैन, जो जीव नहीं सो अजीव। सीधा तो उसकी समीकरण है। अच्छा नहीं लगता, इसका कारण है कि हमको उसका प्रेम है। अच्छा नहीं लगता ना, क्यों नहीं लगता कि हमको उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वासना रूप से चित्त में, बुद्धि में बसा हुआ है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। और अच्छा नहीं लगने के कारण उसमें जो प्रेम का अंश है वो इस धर्म रूप प्राप्ति में अच्छा नहीं है। ये चर्चा आज पूरी आई है। देखो अपन देखते हैं, आज जहाँ से व्याख्यान शुरू हुआ पेज नंबर है 380, नीचे की 2 पंक्ति। हिंदी वाली बात करता हूँ, गुजराती में देखना आप। जहाँ से आज शुरू हुआ था उसके 2-3 पैराग्राफ के बाद, आत्मा को जो इस प्रकार जाने, किस प्रकार जाने? पर सन्मुखता का लक्ष्य छोड़कर, राग का भी लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर, अपने गायक शुद्ध परमात्मा को जो विषय बनाकर जाने। आत्मा को जो इस प्रकार से जाने, उसे आनंद से प्रकट होता आत्मा ज्ञात हो कि ओ हो, है ना? शक्कर खाए, गुड़ खाए तो कैसा मिठास से प्रकट होता हुआ गुड़ खाया ना, तो गुड़ खाया तो कैसे मालूम पड़ा कि ये गुड़ है? आपको इतनी डिल्ली दे दी, लो भाई ऋषभ खाओ, तो तुमने खा के कैसे बताया कि ये गुड़ है? बस पॉइंट इतना सा लिखा है इस लाइन में। कैसे बताया कि ये गुड़ है? कि मिठास के आस्वादता से भरपूर होने से यही गुड़ है। हो गया। ऐसे ही आनंद, अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन से प्रकट होता आत्मा ज्ञात होता है कि यही आत्मा है। राग के भाव को वेदते, भले वह कषाय की मंदता का भाव होए, उसमें यह ज्ञात होता ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा का स्वाद ही नहीं। कोई कसैला कसैली वस्तु खा करके बोले कि मैंने गुड़ खाया, तो आप क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे। कसैली वस्तु खाता हुआ बोले मैं गुड़ खा रहा हूँ, तो क्या कहोगे? मूर्ख है। तो यहाँ भी ये जिनवाणी में मूढ़ शब्द कहा कि नहीं कहा? देखो,
आत्मा को जो इस प्रकार से जाने, उसे आनंद से प्रकट होता आत्मा ज्ञात हो कि ओ हो अतीन्द्रिय आनंद की स्फुरना। स्फुरना माने उछलता हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का उछलता हुआ भाव जिसे अनुभव में, नाम संचेतन में, संवेदन में, आस्वादन में आए, तब यह अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। ऐसे अनुभव में, ऐसा अनुभव में समकिति को आता है, माने समकिति ऐसा अनुभव करता हुआ सम्यक दर्शी या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। बस एक ही मार्ग, एक ही रास्ता, एक ही व्यवस्था, अन्य कोई कल्पनाएं जितनी चित्त में बसी हों वे सब निकाल फेंको, उखाड़ फेंको। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। क्या? परनिमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की वर्तती पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर जो शुद्धात्म तत्व ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करने से जो आनंद की स्फुरना स्वरूप अनुभव के साथ ज्ञान की उपयोग दशा में प्रकट ज्ञात होता है, वही आत्मा है। बस यही एक सम्यक दर्शन का उपाय है और यही सम्यक दर्शन है। गंभीर गंभीर बातें, सरल सरल गाथाएं, गाथाएं सब सरल हैं इसमें परमात्म प्रकाश में, बातें बड़ी गंभीर हैं। देखो, थोड़ी चर्चा ली गुरुदेव ने, सम्य शिखर की यात्रा करो, लो ये कहे शत्रुंजय की करो। पूर्व में 99 बार ऋषभदेव भगवान यहाँ गए थे, तो अपन भी 99 चक्कर लगाया। अरे 1,00,000 बार वहाँ अनंत सिद्ध हुए, उससे क्या हुआ और तुझे क्या हुआ? देखो, उससे आत्मा ज्ञात हो जाए ऐसा ये आत्मा ही नहीं है। अभी जो बात कहते थे, कसेले स्वभाव में गुण ज्ञात हो जाए, ऐसा गुण का स्वभाव है क्या? तो राग के वेदन में, मंद राग के वेदन में, कम आकुलता के वेदन में यह निराकुल स्वरूप जानने में आ जाए, ऐसा इस चैतन्य भगवान का स्वरूप ही नहीं, स्वरूप ही नहीं है इसका। होता है क्या ऐसा? है ना? कसेला स्वाद लेते हुए गुड़ जानने में आए, ऐसा गुड़ का स्वभाव नहीं। तो फिर आत्मा राग के स्वाद में जानने में आए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। वो तो हमें भ्रांति क्या हो जाती है कि आकुलता के तीव्र भावों से हटकर या छूटकर या उनका विनाश होकर उन भावों का और मंद आकुलता का भाव आता है, तो वहाँ तीव्र अशांति मिटकर कम अशांति होती है। उसे हम शांति मानने की भ्रांति कर लेते हैं। उससे बचना है तो हमें आप एक काम करो, अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है सो बता दो, तो हमें फिर वो भ्रांति नहीं होगी। तो वो तो तुम अपनी परिणति में खुद ही प्रकट करके स्वाद लो, हम क्या बता दें? क्या बता दें? क्या बता दें? कोई बहुत अच्छी मिठाई हम खाते हों और आप पूछो स्वाद बताओ, स्वाद बताओ, हमने कहा बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा कैसा होता है? तो खाओ और देखो, अनुभव करो और जानो कि अतीन्द्रिय आनंद। उसका एक जरूर आपको हिंट दे सकते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद का, कि जब वो आता है अतीन्द्रिय आनंद का स्फुरित होता, उछलता हुआ स्वाद जब ज्ञान उपयोग की परिणति में संचेतन संवेदन रूप होता है, तो वह ऐसा होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यही उसकी पहचान है, बस यही उसकी पहचान है।
शुभ भाव अशुभ से बचने के लिए आए, परंतु उससे आत्मज्ञान और धर्म होता है, ऐसा नहीं। भाई दुनिया को यही मनवा करके अटका रखा है। धर्म के नाम पर शुभ भावों की उपादेयता कह कहकर यही लटका दिया है, यही अटका दिया है। पर की भक्ति और पर की सेवा और पर के भाव में इसे रोक रखा है। तो कहा साहेब वो तो धर्म का दरवाज़ा है तीर्थ यात्रा। तो गुरुदेव ने कहा दरवाज़ा है कि सुनो कौन सा दरवाज़ा है। यहाँ तो कहते हैं कि शुद्धात्मानुभूति से प्राप्त होता है। ये आत्मा शुद्धात्मानुभूति से प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। उससे विरुद्ध प्राप्त हो वह कलेश है, प्राप्त होता नहीं। उससे विरुद्ध भाव में तुम प्राप्त हो जाएगा ऐसा मानते हो, वह क्लेश है। उससे क्या होता है कि कर्म बंधता है। उससे क्या होता है कि देवादिक की देह मिल जाती है। देव भगवान, अरे देव तो ये है, देव शब्द कहाँ से आया? दिव्यता का जो भाव जिसमें है उसका नाम देव है। तो बाह्य संयोग दिव्य जिनकी जिस गति में पाए जाते हैं उसे देव गति कहते हैं। देव गति और देव में फर्क समझना जरा सा, थोड़ा सा फर्क है। देव गति संसार का भाव है, वहाँ बाह्य अनुकूलता के दिव्य साधन संयोग में है तो उसे देव गति कहते हैं। और जो अपने चैतन्य और आनंद की दिव्यता से त्रिकाल रहा हुआ है, यह परमात्मा देव स्वयं है। देव और देव गति। तो जो शुभ भाव रूप क्लेश के परिणाम हैं, उनसे देव गति मिलती है। और इस देव स्वरूप यानी इस दिव्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वभाव का आलम्बन लेने से ये परमात्मा देव मिलता है। ये है कहना। भगवान आत्मा दिव्य शक्ति का परमात्मा स्वरूप वह कैसे मिलता है कि अपने स्वभाव के सन्मुख दृष्टि ज्ञान और शांति से वह प्राप्त हो, ऐसी वह चीज है। और उससे विरुद्ध भाव से कर्म बंधते हैं, शरीर मिलता है, उस शरीर में रहे, यह भी असतनय से कहा जाता है। ये आत्मा शरीर में रहता है, ये झूठे नय से कहा जाता है। व्यवहार नय अर्थात असत नय। सत नय से वस्तु वस्तुएं हैं, वस्तु शरीर को स्पर्शी भी नहीं, ऐसी बातें हैं। देह और 5 इंद्रिय के विषय में जिसका प्रेम है उससे बंधते हैं कर्म, और कर्मों से प्राप्त होती है देह। आगे देखना, देखो ये चर्चा है, थोड़ी पढ़ लेते हैं। वैसे पूर्व कर्म सत्ता में है। बहुत लोगों को ऐसा है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का क्या हुआ, सत्ता में पड़े कर्मों का क्या करना है। सत्ता में कर्म है वे तो उदय में आएंगे ही। सत्ता में, अरे किसकी सत्ता में है भाई साहब? तुझे अपनी सत्ता का ठिकाना नहीं पता लग रहा। कर्म की सत्ता न्यारी है, तेरी सत्ता न्यारी है। वे अचेतन है, तू चेतन है। तेरे में आनंद आदि अनंत चैतन्य गुण है, और उसमें सारे के सारे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ गुण हैं। तो किसकी सत्ता में रहे हैं कर्म? बताओ अंकुर भाई, किसकी सत्ता में रहे हैं कर्म? कर्म कर्म की सत्ता में, पुद्गल सत्ता में रहा हुआ वस्तु तत्व है। आत्मा की सत्ता में अनादि से यह रहा नहीं। ल्यो साहब, शास्त्र में लिखा है कि अनादि से जीव और कर्मों का संयोग नीर क्षीर की भांति चला आया है। तुम पढ़ना नहीं जानते, संयोग लिखा है, सत्ता लिखी है क्या? वहां संयोग कहते हैं, तू सत्ता समझता।
बोलो क्या लिखा है? शास्त्र पढ़ना भी सीखो गुरुदेव श्री से। लिखा कि नहीं लिखा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिया, करणानि योग के ग्रंथों में लिया। जीव और कर्म का अनादि संयोग है। ये कब लिखा है कि जीव और कर्म की अनादि से एक सत्ता है? कहीं लिखा बता दो तो आप जो कहोगे सो करेंगे। फिर भी कहता है अरे जीव की सत्ता में वे पहले के कर्म पड़े हैं, उनका क्या हुआ? अरे कर्म की सत्ता में पहले ये निर्णय करो, और जीव के विकारी परिणामों में उनका निमित्त पना पड़ता है, उनसे जीव के विकारी परिणाम होते नहीं। सब साफ साफ समझना पड़ेगा, है ना? ऐसी धक्का प्लेट गाड़ी नहीं चलने वाली ना। आज इसमें बात आने वाली है। देखो, सत्ता जड़ है भैया, उसने कहा ना, तो गुरुदेव का जा उससे मिलती है देह, देह से भगवान भिन्न है। ऐसी बातें हैं बातें कठिन बापू, जो कुछ शुभ अशुभ भाव किए हों उनसे जड़ कर्म बंधते हैं, और उनके फल रूप से यह देह मिलती है जड़। इसमें रहा ऐसा कहना, वह असत नए नाम असद भूत व्यवहार नए से है। भगवान तो उससे अभिभिन्न है, कर्म से भिन्न, शरीर से भिन्न। अरे यह भगवान तो स्वभाव से देखो तो परिणति में रहे रागादि से भी भिन्न है। चर्चा बहुत है, बस एक पॉइंट, एक पैराग्राफ ये देखते हैं, इसके बाद मैं देख लेता हूँ क्या है इसमें अपने को। बस यही है, एक पैराग्राफ देखते हैं बस, ये बहुत गंभीर है। यह आत्मा, पेज नंबर बता दें जो 383। यह आत्मा जड़ रूप देह में व्यवहार नए से रहता है। अब यहाँ थोड़ी सावधानी से समझना, अभिप्राय आचार्य भगवंतों का, क्योंकि दो आचार्य हैं ना यहाँ, एक टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी आचार्य और एक सूत्रकर्ता योगेंद्र देव आचार्य, और उसकी स्पष्टीकरण वाले ये हमारे अनुभवी अपने गुरुदेव श्री। तो सबकी बात का तात्पर्य समझना क्या है। यह आत्मा जड़ रूप देह में व्यवहार में से रहता है, सो देहात्म बुद्धि वाले को यह आत्मा मालूम नहीं होता। ये आत्मा इस जड़ रूप देह में रहा है, यह असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में ये देह को नहीं छूता, देह इसको नहीं छूती। तो ये देहात्म बुद्धि क्या है? यहाँ कहा, जो बोल्ड अक्षर देख रहे हैं ना, ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने ये जो बात कही कि देहात्म बुद्धि वाले को ये आत्मा प्राप्त नहीं होता, जानने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, ये कहा। तो देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है वो अपन देखते हैं। देखो कि जिसे देह और राग और पर वस्तु का प्रेम है, ऐसी देहात्म बुद्धि वाले को आत्मा देह से भिन्न, यानी देह और रागादि तथा पर वस्तुओं से भिन्न भासित नहीं होता। किसको नहीं होता? जिसको देह का प्रेम है, यानी उसमें कितनी बातें आ गई। अभी अपन ने देखा था ना बहिर्मुख वृत्ति के विषय, बहिर्मुख उपयोग वृत्ति के विषय देखे अपन ने, चर्चा की ना। तो उसमें से ही समझो कि देह और इसके प्रति लक्ष्य जाते उपस्थित होता हुआ राग तथा इसकी अनुकूलता के जितने स्त्री पुत्र धन दौलत आदि सामग्री, उसके प्रति लक्ष्य जाने से उत्पन्न होता राग। इस राग में जिसको प्रेम है, तो इस राग में कौन कौन से राग आएंगे?
सब आएंगे, शुभ राग भी आएंगे, अशुभ राग भी आएंगे, प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होते राग भी आएंगे, अप्रशस्त निमित्त के लक्ष्य में उत्पन्न होते राग भी आएंगे। तो इस राग का जिसको प्रेम है, पॉइंट पे आना है, इस राग का जिसको प्रेम है उसको आत्मा यह देह से भिन्न अपना ज्ञायक पवित्र परिपूर्ण स्वरूप उसे भासित नहीं होता, नाम जानने में नहीं आता। दूसरे प्रकार से कहें, अब गुरुदेव कहते हैं दूसरे प्रकार से कहें तो जो शुभ अशुभ भाव हैं उसमें जिसकी बुद्धि है उसे आत्मा भिन्न भासित नहीं होता। समझ में आया? इसी को अब तीसरे प्रकार से कहेंगे और स्पष्ट खुलासा। गुरुदेव तो धीरे धीरे बोलते बोलते में सारा स्पष्ट करते जाते हैं। देखो फिर दोबारा लाइन पढ़ी गुरुदेव ने कि देहात्म बुद्धि वाले को यह आत्मा मालूम नहीं पड़ता, मालूम नहीं होता, ज्ञात नहीं होता। फिर कहा जिसे यह देह की और पुण्य के भाव की आत्मबुद्धि है। अब ये पुण्य की आत्मबुद्धि क्या होता है, या शुभ अशुभ भाव में आत्मबुद्धि क्या होता है, या शुभ अशुभ भाव की बुद्धि क्या होता है। ये तीन शब्द आए ना, पहले आया राग और परवस्तु का प्रेम, इसका नाम देहात्म बुद्धि कहा। फिर उसी का खुलासा कहा कि जो शुभ अशुभ भाव है उसमें जिसकी बुद्धि है। अब कहा कि पुण्य के भाव की आत्मबुद्धि है, तो इसका अर्थ क्या? पुण्य भाव की आत्मबुद्धि का अर्थ क्या? कि जिसको यह मान्यता है, इस प्रकार का निर्णय और श्रद्धान जिसको बना हुआ है कि यह पुण्य के भाव से आत्मा प्राप्त होता है, उससे मुझे लाभ होगा, ऐसे जीव को देहात्म बुद्धि वाला जीव कहते हैं। और ऐसे जिसने पुण्य के भाव में लाभ माना है, उससे आत्मा प्राप्त हो जाएगी ऐसा माना है, उसको कभी आत्मा प्राप्त होती नहीं। क्योंकि कसेले स्वाद को लेते हुए यह गुण है ऐसा निर्णय तो कोई कर नहीं सकता। देखा देखी कहने लगे तो अलग बात है। और देखा देखी यह मंद राग में स्वयं संतुष्ट होकर मानता है कि मुझे आत्मा मिल गया, मैं मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर गया आदि इत्यादि। देखो ऐसे देह और राग में आत्मा मानने वाले को ज्ञात नहीं होता। क्या ज्ञात नहीं होता? यह चैतन्य भगवान आनंद स्वरूप से ज्ञात नहीं होता, नहीं मालूम होती, और ये दिशा नहीं बदलता। ये क्या है? शब्द अच्छा नहीं लगता, अभी टीटू भाई कहेंगे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं बोल देता हूँ, ये भी ढीठ पड़ गया है, दिशा नहीं बदलता। इसको आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा जगह जगह कर कहते हैं कि तुम अनादि से इसी चक्कर में रुलते रुलाते आए हो। किस चक्कर में? राग में लाभ मानने की बुद्धि से। अब भी समझ जाओ, लेकिन यह नहीं मानता। बार बार क्या एक शब्द बोलना, नहीं मानता, और यह दिशा नहीं बदलता। देखो फिर एक पॉइंट और देखना जरा, फिर देखो, अरे प्रभु जिसे इस शुभ भाव का प्रेम है वह ऐसा साधन मानता है, उसे आत्मा ज्ञात नहीं होता, ऐसा यहाँ कहते हैं। यही बात पूरे प्रवचन में गूंज रही थी। बोलो यशवंत भाई, एक ही बात गूंज रही थी इसी में। स्वयं आश्रय में धर्म का लाभ होता है, पेज नंबर है 385, बस लास्ट पॉइंट है ये।
स्वयं आश्रय में धर्म का लाभ होता है, बाकी पर आश्रय में क्या होता है? पुण्य आदि का लाभ। दो ही प्रकार के लाभ हैं। लाभ है ना, लाभ माने प्राप्त होना। दो ही प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं। परिणति है ना प्रवाह की, ये प्रवाह में परिणमन परिणति का जो प्रवाह है इसमें दो प्रकारता है, एक विकारी एक निर्विकारी, अथवा वीतराग भाव अथवा या कि राग भाव, या आनंद का स्वाद या कि कसैला स्वाद, दो ही भाव हैं। तो स्वयं आश्रय में धर्म का लाभ होता है और पराश्रय में पुण्य आदि का लाभ होता है। तो पुण्य का फल क्या है? संसार। पुण्य का फल मोक्ष कहाँ लिखा? कहीं लिखा हो तो बताओ। पुण्य का फल मोक्ष। अरे पुण्य का फल तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष तो क्या होगा? तो पुण्य आदि का लाभ होता है, वह तो संसार है। बहुत कठिन बात है भाई, लोगों को बैठना कठिन, निवृत्ति मिलती नहीं, फुर्सत कहाँ है? घर गृहस्थी, दुकानदारी, धंधा, व्यापार, नौकरी, जो भी रोजगार आजीविका, उसमें से गुरुदेव तो सुनाते थे 6-7 घंटे 8 घंटे सोने में गए, 2-4 घंटे स्त्री पुत्र को राजी रखने में गए, 4-8 घंटे धंधे में गए, 1 घंटा जैसे तैसे कभी निकाला, हाँ वो भी खींचतान करके दौड़ते भागते, और उसमें भी कहाँ रुक गया कि सुनने में रुक गया। जो सुनने में रुक गया वो रुका रह जाएगा, ये यहाँ कहना है। गंभीर है बात। सुनने में रह गया। कई बार अपन कहते हैं कि 2 भाई मिलके एक दुकान चलाते थे। एक भाई का काम था माल खरीदना और एक का काम था बेचना। तो खरीदने वाला तो बहुत सजग था, वो खरीद के लाए। यहाँ तो दोनों भाई एक ही हैं ना, वो तो समझाने के लिए 2 कहे। तो वो खरीदने वाला सजग इतना था कि रोज माल खरीद के दुकान में ढेर करा लगा दे, और बेचने वाला इतना सुस्त आलसी, ना तो आए हुए माल को जमाए ना उनको व्यवस्थित रखे, तो फिर बिक्री भी ना होए, तो लाभ भी ना होए, तो आमदनी भी ना होए। तो यहाँ तो दोनों एक हैं। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, जमाना है नहीं। निर्णय के लिए विचार श्रेणी में बात को लेना ही नहीं, तो क्या होगा कि कचरा इकट्ठा होगा और लाभ नहीं होगा। ये यहाँ कहा देखो, थोड़ा समय मिलता है उसमें सुनने का मिले, उसमें रुक जाए। सुनने के मिले में भी 2 बातें समझो। बहुत से जीव तो ऐसे हैं, सुनने जाते हैं पर उन्हें असली बात सुनने नहीं मिलती, उन्हें तो करो दरकिनार। अब रहे जो सुनने आते हैं खींचतान करके 1 घंटा जैसे तैसे निकाल कर, और वे सुनने भी आए और सुनने भी असली बात मिली, तो भी सुनने में ही रुक गए, उन्हें भी यह आत्मा नहीं मिलता। कड़क है बात, लेकिन जागृति के लिए है, प्रेरणा के लिए है। यदि हम मात्र सुनते सुनते रहे तो सुन के तो यहाँ ही बैठे होंगे जो 40 साल 50 साल और अनेक सालों से सुन रहे हैं। कार्यक्रम क्यों संपन्न नहीं होता? जिंदगी चली जाती है। अब आगे जो है 35 नंबर की गाथा चलेगी, उसकी स्वाध्याय अपन कल गुरुदेव श्री के मुख से सुनेंगे, फिर उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अभी ज्ञान गोष्ठी में 533 नंबर का प्रश्न है, ये हो गया 533, 534। प्रश्न इस प्रकार है कि यदि मुनियों के वाणी का कर्तृत्व नहीं है
तो वे उपदेश क्यों देते? ऊपर आया था, याद होगा ही। पहले प्रश्न इस प्रकार का था कि वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है तो मुनि को सत्य वचन बोलना चाहिए, ऐसा क्यों उपदेश कहा जाता है? उसका स्पष्टीकरण आ गया कि वे तो सम्यक ज्ञान पूर्वक बोलने का जो कमजोरी से विकल्प आता है उसमें उनकी भूमिका में सत्य बोलने या सत्य वाणी का ही विकल्प आता है, और वाणी का कर्ता वे नहीं हैं। वाणी पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, वह स्वतः स्वतंत्र अपनी परिणमन योग्यता से भाषा रूप उस प्रकार से परिणमित होती है। ये बात आ गई थी। अब देखो, अब उन्होंने फिर प्रश्न पूछ लिया कि यदि वाणी का कर्तव्य में फर्क होता है ना। कर्तव्य माने करना चाहिए, कर्तव्य माने करने वाला या जिसने किया। तो मुनियों के वाणी का कर्तव्य नहीं है, मुनि तो वाणी करते नहीं, वाणी तो पुद्गल का। वाणी का कर्ता कौन? पुद्गल द्रव्य है। मुनिराज तो कौन है? साधक आत्मा है। वे तो आत्मा की आराधना करने वाले चैतन्य तत्व हैं, तो वे तो वाणी के कर्ता है नहीं, तो फिर उपदेश क्यों देते हैं? तो कहा, अरे भाई, मुनिराज उपदेश देते ही नहीं है। लो, मुनिराज उपदेश नहीं देते कि नहीं देते, तो वे तो उपदेश को जानते हैं। देखो क्या क्या कहना है, वे उपदेश नहीं देते, इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो कहोगे कि आप तो जो मन में आए सो कहो, या गुरुदेव श्री ने कहा है तो क्या कहा है, उसका अंतर में क्या है उसका अभिप्राय, वो समझना। मुनिराज उपदेश देते ही नहीं, इसका तात्पर्य क्या? कि मुनिराज कौन है? कि मुनिराज चैतन्य तत्व हैं और उपदेश वाणी रूप भाव है। तो वाणी रूप भाव किसका है? पुद्गल का कि जीव का? किसका? पुद्गल का। तो पुद्गल के भाव को जीव कैसे करे? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो मुनिराज उपदेश देते नहीं। तो फिर मुनिराज क्या करते हैं? कि मुनिराज तो अपने आत्मा की आराधना करते हैं, लेकिन जब कमजोरी से उनको उपदेश देने का विकल्प करना रूपी राग की उत्पत्ति के कारण, कमजोरी से उनकी उस भूमिका में करुणा रूपी राग के उत्पन्न होने से, जीवों के प्रति करुणा होने से उनको उपदेश देने का विकल्प उत्पन्न होता है। वे उस विकल्प को जानते हैं। पॉइंट 1, वे उस विकल्प को जानते हैं और उस विकल्प के अनुरूप परिणमित भाषा वर्गणा रूप से परिणमित शब्द रूप वाणी के भाव को जानते हैं। तो वे विकल्प तो करते हैं कि नहीं? विकल्प को करते नहीं, करते तो आत्म साधना है, पर जब कमजोरी आ जाती है, यानी अभी कमजोरी शेष है, उसमें वह संजुलन संबंधी कषाय के सद्भाव में जीवों के प्रति करुणा का भाव आ जाते होने से उनको वह विकल्प आता है, उसके अनुरूप वाणी का परिणमन होता है। उस वाणी के परिणमन भाव को जानते हैं, विकल्प को जानते हैं, करते नहीं। आ गई बात समझ में? एक लाइन में इतना था। आगे भगवान कहते हैं, जिनवर कहते हैं कि मुनिराज उपदेश देते ही नहीं, वे तो उपदेश को जानते हैं। किंतु भगवान कहते ही नहीं, भगवान तो वाणी को जानते ही हैं। भगवान कहते ही नहीं, यानी भगवान ने ये कहा कि मुनिराज उपदेश देते ही नहीं। अब कहा कि भगवान ने कहा, तो भगवान कहते हैं क्या? अब प्रश्न ये आ गया।
भगवान ने कहा कि मुनिराज उपदेश नहीं देते। अच्छा, तो फिर भगवान कहते हैं क्या? कि भगवान कहते नहीं, वे भी वाणी को जानते ही हैं। वास्तव में तो स्वयं को ही जानते हैं और स्वयं पर जानना सहज है। भगवान माने केवल ज्ञानी परमात्मा अपनी केवल ज्ञान रूप परिणित दशा में किसको जानते हैं? कि स्वयं को जानते हैं। और स्वयं को जानते पर का जानना सहज है, पर की अपेक्षा नहीं। पर को जानूं ऐसा विकल्प तो वहाँ है ही नहीं, जानने का स्वभाव ही है। भगवान कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, मैं अपने निज वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। 5वीं गाथा में कहा। तो लो, आप तो कह रहे हो कि मैं कह नहीं सकता, कहना तो वाणी का परिणमन है, मैं थोड़ी कह सकता हूँ। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से इस प्रकार का कथन करने की व्यवस्था भी इस कथन स्वरूप जिनवाणी में है। देखो, अरे भगवान, वाणी तुम्हारी तो नहीं है ना, वाणी से ज्ञान भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। मुनिराज को कमजोरी से उत्पन्न हुए करुणा, जीवों के प्रति करुणा का राग आया और वहाँ वाणी का स्वतः उपदेश रूप परिणमन हो गया। ना मुनिराज ने वाणी करी और ना विकल्प किया। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, उस उपदेश से जीवों ने अपनी आत्मा को जान लिया या उपदेश को जान लिया कि ऐसा भी नहीं है। उपदेश से आप जानते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ज्ञान की पर्याय की उस समय की योग्यता प्रमाण में, वह ज्ञान में क्या जानना होना है, वह ज्ञान का कार्य है, उपदेश से जानना नहीं होता। बातें टेढ़ी मेढ़ी लगे तो विचार करके सीधी करो उन्हें, क्योंकि बात यही सच्ची है। देखो, आहा, गजब बात है, अद्भुत बात है, वस्तु का स्वरूप ही अद्भुत है। तो गुरुदेव श्री ने कहा, निमित्त नैमित्तिक के कथन एक सर्वज्ञ के मार्ग में ही हैं, अन्यत्र कहीं नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक से वस्तु का परिणमन, उसके हुए कार्य की विवक्षा आदि का ज्ञान कराने की व्यवस्था सिर्फ जिन शासन जिनवाणी में ही है, अन्य कहीं नहीं। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। देखो, 535, शरीर की पर्याय जिस काल में जो होनी होगी उसे कौन रोके? उसमें डॉक्टर भी क्या करेगा? यदि डॉक्टर रोग मिटा नहीं सकता तो उसे धंधा छोड़ देना चाहिए क्या? क्योंकि ये कौन सा अधिकार चलता है? कर्ता कर्म का अधिकार चलता है। तो ये जीव को कर्ता कर्म अधिकार जब समय सार में आचार्य भगवान ने लिखा तो उसमें कहा, इस जीव को कर्ता कर्म की यह मिथ्या बुद्धि अनादि से चली आई है ना? तो इस कर्ता कर्म में इसको ऐसा अनादि से भ्रांति है कि मैं पर का कार्य करता हूँ, है ना। मैं सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान के दर्शन पूजन प्रक्षाल करता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ, फिर स्वाध्याय सुनता हूँ, फिर घर जाता हूँ, फिर भोजन बनाता हूँ, करता हूँ, दुकान खोलता हूँ, चलाता हूँ, आदि इत्यादि अनेक प्रकार की इसको भ्रांति कर्ता कर्म के संबंध में चली आई है। तो करता है क्या ये कुछ भी? कि नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जिन शासन की बुनियाद रूप ध्वजारोहण में ये कहा कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, स्पर्श करता है, आलिंगन करता है, पर द्रव्य पर पर्यायों को ये चूमता नहीं, छूता नहीं, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता। तो फिर उस पर से प्रश्न ये खड़ा हुआ है
कि शरीर की पर्याय जिस काल में जो होनी होगी उसे कौन रोकेगा, बताओ। उसमें डॉक्टर भी क्या कर लेता है, अपने सब देखे हुए हैं ना ऐसे प्रसंग भी। यदि डॉक्टर, अब उसका प्रश्न है, यदि डॉक्टर रोग मिटा नहीं सकता तो क्या उसे अपनी दुकान बंद कर देना चाहिए? कि जिस शरीर की, जिस रोगी की जो अवस्था जब होनी है सो होती है, मैं उसके रोग को दूर कर सकता नहीं, तो फिर मैं दुकान खोलकर क्या करूँगा, दुकान बंद कर दो। देखो अब यहाँ जवाब देखो कितना गहरा है। प्रश्न जितना स्थूल है, उत्तर उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है, बहुत अधिक सूक्ष्म। दृष्टि अंतर्मुख रखनी चाहिए। कल अपन ने एक चर्चा दया के संबंध में की थी, दया का परिणाम, फिर उस संबंधी विकल्प, दया का विकल्प, फिर उस संबंधी देह की क्रिया, सामने वाले की पीड़ा दूर होना नहीं होना, ये सब अपनी अपनी योग्यता से होते हुए परिणाम हैं। उस समय भी करना क्या, तब अपन ने बात याद होगी कि इन सब कार्य को मैं कर सकता नहीं, और दया का परिणाम जो मेरी परिणति में उपस्थित हो गया है, मैं उससे भी भिन्न हूँ, ऐसी बुद्धि पूर्वक निर्णय करके ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। यही बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, दृष्टि अंतर्मुख रखनी चाहिए। राग आता है, रोगी को रोग मिटवाने का राग आता है, डॉक्टर को उसके रोग मिटाने का राग आता है, और रोगी को लोभ कषाय से छूटने का राग है। डॉक्टर साहब पैसे कितने ही लग जाएं, और डॉक्टर को उस समय लोभ कषाय का राग है। तो राग आता है, लोभ आता है, किंतु वजन उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही पॉइंट आप कल जो चर्चा थी उसमें जोड़ लो। दया का भाव आता है, उस संबंधी देह में भी वैसी प्रवृत्ति उसके पीड़ा मिटाने संबंधी प्रक्रिया की होती है, लेकिन मैं उसे मिटा सकता हूँ, ऐसी बुद्धि से, ऐसी भ्रांति से बुद्धि अपनी ना रखना। आता है, होता है, होने दो, वजन नहीं जाना चाहिए, वजन नहीं जाना चाहिए। कि वजन जाता है, कैसे जाता है हम बता देते हैं। अभी कदाचित बाहर कल जैसी घटना बताई थी, वही समझ लो, बाहर गाय बैठी है जिसके पीठ पे फोड़ा है, उसकी पीड़ा आपने जानी, आपको दया का परिणाम स्वतः आया, उस संबंधी आपने वहाँ डिटॉल लाकर साफ सफाई करी गर्म पानी ठंडे पानी से, और वहाँ मक्खी मच्छर के नहीं आने रूप आपने व्यवस्था करी। फिर आप वहाँ से चल के अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में 4 लोग मिले, तो आपने सबको रोक कर कहा, वहाँ उधर ऐसी एक गाय बैठी है, उसको ऐसी पीड़ा थी, तो फिर मैंने तो तुरंत डिटॉल मंगवाई और फिर गर्म पानी कराया, और फिर कपड़ा लेकर यूँ किया यूँ किया यूँ किया। एक को सुना के निपटे नहीं थे कि 4 कदम पे दूसरा मिला, फिर सुनाया। ये क्या हो रहा है? ये वजन जा रहा है, आपका वजन जा रहा है। वजन उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वजन तो अंदर का ही चाहिए है। 536 यानी दृष्टि इस तरफ रखकर धंधा करते रहे अपने सवेरे 8 से 8। कि धंधा करता क्या है, पहले ये तो विचार कर ले। यानी उसने वो निकाली उसमें से गली कि दृष्टि हम अंतर्मुख रखेंगे साहब, और धंधा करते रहे अपने 8 से 8, 8 से 10 जो भी समय है। कि धंधा करता है क्या, करना ऐसा नहीं कह रहे भैया, तुम कर सकते नहीं ऐसा कह रहे हैं।
राग और लोभ का भाव आता है, उसे जानना, वजन उस पर नहीं जाना चाहिए। राग का भाव आएगा, लोभ का भाव आएगा। दुकान क्यों खोलते हो आप लोग, हम लोग क्यों खोलते हैं? लोभ के वश। तो लोभ का भाव आता है तो आता है, पर वो लोभ के भाव में वजन नहीं जाना चाहिए। वजन अपने शुद्धात्म तत्व का ही रहना चाहिए। ये थोड़ा सा अपनी जीवन शैली में, अपनी दृष्टि में, अपनी तात्पर्य, अभिप्राय और व्यवस्था अपन विचार करके कर सकते हैं। एक और देखो 537 यहाँ तक देखते हैं अपन। मानना कुछ और करना कुछ, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? हाँ, मानना तो ये मैं धंधा कर नहीं सकता, मैं 1 रुपया ला नहीं सकता, 1 रुपया खर्च कर नहीं सकता। खर्च माने मैं किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, धंधा कर नहीं सकता, लेकिन करे धंधा। तो मानना कुछ और करना कुछ। होना होता है वही होता है ऐसा मानना। तुम कह रहे हो ना मैं धंधा नहीं कर सकता, ऐसा माने और धंधा करे, तो ये तो मानना कुछ करना कुछ के। सुनो भैया, इसमें मानना क्या है? मानना ये है कि मैं शुद्धात्म तत्व ज्ञायक भगवान ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, मैं पर का करता नहीं। यह बात को जानकर जो जगत में जो कुछ भी परिणमन हो रहा है वह सब होना होता है, वही होता है, ऐसा मानना। ये चर्चा थी। अगली चर्चा अपन आगे की साथ